हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, बहुत घमासान तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं इस चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर से। और मतलब लगभग आप निकल ही चुके हो। आप ये मानो, अगर आज से पहले तक की क्लास आपने बहुत अच्छे से की और आपका सब कुछ ओके चला है, तो ये मान लो चक्रवृद्धि ब्याज में आपके मुकाबले का कोई नहीं है, कैसा भी सवाल आ जाए। आज की क्लास और समय, चाल, दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस उसको शुरू करेंगे और उस वीक में उस पूरे चैप्टर को और बोट एंड स्ट्रीम को एंड भी कर देंगे। तो इस ये मानो कि नेक्स्ट वीक में आपका जो अर्थमेटिक का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। एडवांस मैथ में भी हम लोग कई सारी चीजें पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम हम लोगों ने कंप्लीट किया, हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ पूरा पढ़ लिया है। तो फिर हम एंट्री कर जाएंगे अगले महीने में अपने चैप्टर जो कि एडवांस मैथ के हैं। प्रॉपर 2 महीने हमको लगेंगे अपने सिलेबस से निकलने के लिए। स्टार्टिंग अगर मैं करूं अगस्त से, तो सितंबर लास्ट तक आपका जो सिलेबस है उसको मैं एंड कर दूंगा। ठीक है, चलो क्लास शुरू करें भाई। मजा आएगा आज की क्लास में। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, कैलकुलेशन के लिए आपको तैयार रहना है। चलिए शुरू करते हैं अपने सवालों को। और वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो मैंने आपको सिखाया, वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर अब यहां पर देखना क्या रंग लाने वाला है। जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, और जो सवाल मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कराए थे बच्चे, उसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज करके, और ये सवाल लिटरली बहुत आसान आपके होने वाले हैं। सवाल एक बार देखेंगे। कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्ष में 1200 रुपए और 3 वर्ष में 1260 रुपए हो जाती है। ये वर्ड पकड़ा आपने, हो जाती है। व्हाट डू यू मीन बाय हो जाती है? सर वो कह रहा है कि कोई मूलधन है, कोई प्रिंसिपल है, वो मूलधन 2 साल में तो 1200 रुपए हो जाता है। हमें नहीं पता बच्चे मूलधन कितना है। हमसे उसने बोला कोई मूलधन 2 साल में 1200 रुपए मिश्र धन देता है। मिश्र धन अमाउंट, कल मैं आपको जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिखा रहा था तो मैंने आपको बताया था 1 साल का मिश्र धन, 2 साल का मिश्र धन, 3 साल का मिश्र धन। ये वही है कि 2 साल का मिश्रधन 1200 रुपए है और 3 साल का मिश्रधन 1260 है। जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो आपको ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। बहुत 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 आसान सवाल है। अगर आपने कल की क्लास का रिवीजन किया होगा, लास्ट में मैं कहकर गया था आपसे कि रिवीजन करके आना मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। सवाल क्या कह रहा है बच्चे कि कोई प्रिंसिपल है, कोई मूलधन है, वो मूलधन 2 साल में, 2 साल में कितना हो जाता है? वो मूलधन सर 2 साल में 1200 रुपए हो जाता है। कितना? 1200। और कह रहा है 3 साल में 1260। सामने देखो, इस सवाल में सामने देखो, वो कह रहा है 3 साल में 1260, यानी कि शुरुआत से 3 साल में, शुरुआत से 3 साल में कितना बच्चे? 1260 हो जाता है। ऐसा सवाल ने बोला है कि शुरुआत से 3 साल में कितना हो जाता है? शुरुआत से 3 साल में 1260 हो जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां 1200 रुपए को 1260 बनने में कितना समय लगा है, भाई यहां से यहां तक का समय 2 साल, यहां से यहां तक का समय 3 साल, तो यहां से यहां तक का समय कितना होगा? 3 में से 2 घटा दो, सर 1 ही साल रहा होगा। क्या रहा होगा? 1 ही साल आपका रहा होगा। मतलब आपका अगर 1200 मिश्र धन है ना, तो बच्चा ये 1 साल में 1260 बन गया। 1 साल में कितना बन गया बच्चा? 1 साल में 1260। बस इस पे फोकस करना कि ये यहां से यहां मूलधन 1260 बना है 3 साल में, ये प्रिंसिपल से मूलधन 1200 बना 2 साल में। तो जो ये 1200 का मिश्रधन है ना, ये 1260 कितने साल में बना? सर 3 में से 2 घटा दो, 1 साल में। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप मुझे बताओ।
एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जल्दी से आप मुझे कहेंगे। आप कहेंगे सर 1260 बटा 1200। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्यारे भाई कितना आ गया? ये आ गया सर 6 से कटेगा 6 दूनी 12 और 6 से कटेगा 6 दूनी 12, 6 एकम 6। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 21 बटा 20। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे कल तो बहुत सारे सवाल किए थे कि एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जैसे ही मिले तो कितना ब्याज मिला है? 1 का। तो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1 बटा 20 और गुणा 100। कल तो बहुत सारे सवाल किए थे इस पे। यानी कि हमारा ब्याज की दर कितनी आ गई? 5%। कल आपको मैंने बताया था ना कि अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो मैं एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालता हूं। कितने साल का? एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहां से 1200 रुपया 1260। देखो दोनों मिश्र धन है, 1200 भी मिश्र धन, 1260 भी मिश्र धन। लेकिन मैंने आपको कल मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिखाया था ना कि एक मिश्रधन 2 साल का मिश्रधन तीसरे साल में बदला तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होकर बदला है। याद करो, नोट्स खोलकर देखो। एक साल का मिश्रधन 2 साल का अमाउंट 3 साल का अमाउंट। 2 साल का मिश्रधन भी जब 3 साल के मिश्रधन के पास जाएगा ना तो वो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होकर ही जाएगा। तो यहां ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपने निकाला 21 बटा 20, यानी कि 20 रुपया 21 बने हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 बटा 20 गुणा 100 यानी कि 5%। कितना आ गया? आप कहेंगे 5%। बच्चे अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आपसे, मजा है ना? देखो ये बहुत अल्टीमेट मेथड है जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने सिखाया है। अगर मैं इसी सवाल में बच्चा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ना पूछूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ मूलधन कितना है, ये मैंने पूछ लिया, ये सवाल तो मैंने पूछ लिया। अब मैं इसी में नया सवाल पूछता हूं कि बताओ मूलधन कितना होगा, प्रिंसिपल कितना होगा। सेम क्वेश्चन और मैंने पूछा प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कितना होगा। ये पता कर लो, दो तरह के सवाल ही बनते हैं, या तो मूलधन पूछेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई साहब घुमा दोगे एक एक सवाल को, मैं सच बता रहा हूं। और जो आज मैं आपको सवाल कराऊंगा ना, ये सवाल से अक्सर बच्चे भागते हैं दूर, क्योंकि वो इन सवालों को उतनी डेप्थ में जाकर, उतनी गहराई में जाकर नहीं पढ़ते हैं जितनी गहराई में जाकर आपने पढ़ा है ये सवाल। आपको ये सवाल आसान लगेंगे, मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने कल की क्लास का रिवीजन बहुत अच्छे से किया है, स्पेशली मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में आपको सिखाया था। मैं आपसे पूछता हूं मूलधन कितना है। बच्चे एक बात बताओ, ये है मूलधन, ये 1200 रुपए बना है कितने साल में? 2 साल में बना है। यानी कि मुझे 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, 2 साल का, है ना। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21 बटा 20। तो मूलधन में मैं 21 बटा 20 की गुणा करूंगा तो एक साल का मिश्रधन मिलेगा, एक साल का। अगर मैं फिर से इसमें 21 बटे 20 की गुणा करूंगा तो बच्चे मुझे 2 साल का मिश्रधन मिल जाएगा, है ना। और ये 2 साल में ही 1200 रुपया मिश्रधन दे रहा है, तो बराबर 1200। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको मिला 21 बटा 20। अब आपको पता है कि ये मूलधन 1200 रुपए बना है 2 साल में, तो मैं मूलधन में 2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर की गुणा करूंगा, बराबर 1200। तो बच्चे यहां से मूलधन कितना आएगा? आप कहेंगे सर 1200 गुणा, और 20 गुणा 20 होता है 400, और बटे 21 गुणा 21 होता है 441। सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो। 12 चौक 48 और 4 जीरो और बटे 441, ऐसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन फोकस है मेरा आपको समझाने में कि मूलधन निकलेगा कैसे, इतना बड़ा निकलेगा, कैसे सॉल्व होगा, आप उसकी टेंशन मत लो। आपको यह समझ में आना चाहिए कि अगर मुझे मूलधन के पास जाना है ना, तो एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21 बटा 20, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करना है, क्योंकि मूलधन से 1200 रुपए 2 साल में बने हैं। तो मूलधन गुणा 21 बटा 20 गुणा 21 बटा 20 बराबर 1200। आ गया आंसर। सर ये सवाल जरूर सीजीएल में आएगा, जरूर सर जी। चलो देखते हैं, कुछ भी आ जाए यार, आप फोड़ दोगे एक सवाल को। मैंने आपको शुरू में एक प्रॉमिस किया था ना, मैंने किया था, मैंने कि आज का
मैं क्लास जब पहली क्लास में आप खोल के देखो, मैंने कहा था कि ये बैच में मैं बहुत मेहनत करने वाला हूँ और इस बैच से आपको मैं वो चीज़ प्रोवाइड कराऊंगा, आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। और आज तक वो प्रॉमिस पे मैं टिका हुआ हूँ। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे हट गए हैं उस प्रॉमिस से, जो शुरू में आपने लिया था कि सर लास्ट तक जुड़े रहेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसा हो सकता है, देखो ये बैच फाउंडेशन बैच हमारा टाइमिंग ऐसा है कि या तो अगर आप लाइब्रेरी में हो तो लाइब्रेरी से घर जाते हो, इस टाइम पे मैं समझ सकता हूँ, मैं मानता हूँ 7 बजे या तो घर जाते हो, या खाने का टाइम होता है, कुछ बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे आप में से मुझे थम्स अप करके बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपने घर से बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और ये क्लास ले रहे हैं? बताओ जल्दी से, कितने बच्चे लाए? काफी बच्चे हैं। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाहर रहकर, क्योंकि उनको खाना बनाना होता है स्पेशली शाम का, है ना? लेकिन क्या करें बच्चे, मेरे पास भी टाइम स्लॉट नहीं था, इसलिए मुझे 7 बजे लेना पड़ा। बहुत सारे बच्चे हैं, वेरी गुड। क्या बात है। सवाल कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धन राशि 2 वर्ष में 6400 और 4 वर्ष में 8100 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर। मैं कह रहा हूं हर सवाल में, अगर आपने कल की क्लास बहुत अच्छे से रिवाइज करी है ना, तो आने वाले हर सवाल में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े कब होते हैं? एक्साइटमेंट में, मजा आ गया मैंने कर दिया सवाल ये। रोंगटे खड़े हो जाएंगे हर सवाल में, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आज धमाल मचाने वाला है। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक धनराशि 2 साल में 6400 और 4 साल में 8100 हो जाती है। हो जाती है मतलब कोई मूलधन है, वो 2 साल में कितना हुआ बच्चे? 2 साल में हुआ 6400, और कह रहा है 4 साल में 8100, यानी कि शुरुआत से 4 साल की बात कर रहा है। शुरुआत से 4 साल में कितना? 8100। शुरुआत से 4 साल में 8100, ये शुरुआत से 2 साल में 6400। अगर बच्चा मैं आपसे पूछूं कि ये 6400 8100 कितने साल में बना, आप कहेंगे 4 में से 2 घटा दो, सर 2 साल में बना है। तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे जल्दी से बताओ बच्चा। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप कहेंगे, क्योंकि 2 साल है ना ये 6400 से 8100 बनने में, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा सर 8100 बड़ी संख्या बटा 64, है ना? तो ये हो गया आपका 81/64, और 81/64 है। क्या मैं इसको 9/8 का स्क्वायर कह सकता हूं? भाई 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, कह सकता हूं ना? अरे स्क्वायर तो बनना ही था भैया, स्क्वायर तो बनना ही था। क्यों? क्योंकि यहां तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखा था, और अगर हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए तो भैया स्क्वायर को हटा दो, सर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो 9/8 होगा। होगा कि नहीं? और हम 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें ब्याज की दर चाहिए, यानी कि 8 रुपया 1 साल में 9 रुपया हो गया। ब्याज कितना मिला? 1। और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1/8 गुणा 100, और 1/8 मेरे सभी प्यारे भाई बहन जानते हैं सर 12.5% होता है। कितना? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। इसी सवाल में अगर मैं आपसे मूलधन पूछने लग जाऊं, इसी सवाल में मैं प्रिंसिपल आपसे पूछने लग जाऊं, तो आपका जवाब क्या होगा? बच्चे क्या आप मुझे बता सकते हो? इस सवाल का ऑपरेशन करते हैं, चलो। इस सवाल का मेरा मन है, इस सवाल का ऑपरेशन करते हैं। कई सारी चीजें मैं आपसे इस सवाल में पूछता हूं। एक तो उसने रेट पूछ लिया, एक तो उसने रेट पूछ लिया, आपने आराम से निकाल दिया कि ये 6400 8100 बना है 2 साल में, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 8100/6400, यानी कि 81/64। तो इसको मैंने लिखा 9/8 का स्क्वायर। तो 1 साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर केवल 9/8 होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में मजा आया आपको? अब मैंने कहा मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना होगा। बच्चे आपने फिर से देखा कि ये मूलधन 2 साल में 6400 बना है, 2 साल में।
2 साल में 6400 बना है ना, तो 2 साल में बना है तो हमें 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। तो मूलधन में 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हमारे पास है, ये रहा 81/64, है ना भैया 81/64। तो मूलधन में 81/64 की गुणा कर दो, तो 2 साल में पैसा कितना बन गया, बराबर 6400। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व मत करना, ऐसे रहने दो। हमारा आंसर आएगा 64 गुणा 6400 और बटा 81, यही हमारा मूलधन हो जाएगा, यही हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। बात क्लियर हुई? यस सर, बिल्कुल हुई, है ना। मूलधन पूछे, दरअसल इसमें एक चीज और पूछ सकता है वो, अगर एडवांस जाएगा, अगर वो एडवांस जाएगा तो एक और चीज पूछ सकता है, मैं आपको बताता हूं क्या वो पूछ सकता है। मैं रफ कर रहा हूं यहां से, है ना भाई, मैं ये रफ कर रहा हूं यहां से, ये सब रफ कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर तक बात रखते हैं, ये सब मैं आगे की चीज रफ कर रहा हूं। मूलधन और ब्याज निकालना आपको आ गया ना, मूलधन भी आप आराम से निकाल सकते हो और ब्याज भी आप आराम से निकाल सकते हो, आराम से आप निकाल सकते हो, है ना। तो आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चला। पता है आपसे सवाल में क्या पूछ सकता है, आपसे सवाल में एक और सवाल पूछ सकता है, ये कहेगा कि 2 साल में 6400 और 4 साल में 8100 हो गई, तो आपसे कहेगा कि वही धनराशि 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष में कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बस यही सवाल पूछेगा। इससे इससे अलावा कोई सवाल इसमें नहीं बनता है, बस यही तीसरा सवाल है। आपसे प्रिंसिपल पूछा, निकाल दिया, आपसे ब्याज की दर पूछी, निकाल दी, बस ये लास्ट क्वेश्चन है जो इस तरह के सवाल में पूछ सकता है कि 6 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी, अगर 2 साल में 6400, 4 साल में 8100। देखना बड़ा मजा आएगा। मैंने आपसे बोला ये कोई मूलधन है, ये 2 साल में कितना हुआ, सर 2 साल में 6400 हुआ, यही मूलधन शुरू से 4 साल कह दो, या अगली 2 साल में कितना हुआ, अगली 2 साल में 8100 हो गया। भाई शुरुआत से कितनी है, 2 और 2 4 साल। अब कह रहा है 6 साल में कितना हो जाएगा, बच्चे 6 साल में, 6 साल में मतलब 2 और 2 4, अगली 2 साल की बात कर रहा है, अगली 2 साल की। शुरुआत से तो कितनी हो जाएंगी, 2 2 4 2 6, यहां से कितनी साल, सर यहां से तो 2 साल है। तो अगर मुझे 8100 रुपए को पता करना है कि अगली 2 साल में कितना हो जाएगा, क्या आप नहीं बता सकते, क्या आप नहीं बता सकते, सर बता सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि 6 साल में वो पैसा कितना हो जाएगा, मतलब कि जो ये 8100 रुपए है ना, अगली 2 साल में कितने हो जाएंगे, अगली 2 साल में मतलब हमें 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें गुणा करना होगा 8100 में। 8100 गुणा 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना, 81/64, और यही मेरा आंसर होगा कि 6 साल में ये पैसा इतना हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछेगा, दैट्स ऑल। यही 3 सवाल आपसे पूछते हैं, यही 3 सवाल। या तो आपसे पूछेगा ब्याज की दर, या आपसे पूछेगा मूलधन बताओ, या आपसे पूछेगा कि इतने वर्ष में कितना हो जाएगा। बाकी और कुछ पूछेगा वो तो बहुत आसान चीज है। आगे चलिए, अब मैं आपको सवाल, इसका ऑपरेशन हो गया सवाल का, आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चे जरा बताएंगे इस सवाल का जवाब मुझे क्या होगा, जल्दी से बता दो। आप कहेंगे कि सर एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 हो जाती है और 6 साल बाद 6690 हो जाती है, तो बताओ अनुमानित धनराशि कितनी होगी, अनुमानित धन, एक्सपेक्टेड आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना होगा, अप्रोक्सीमेट आपसे पूछा है। आपसे कह रहा है 3 साल में हो जाती है, तो 3 साल में कितनी हो जाती है बच्चे, 3 साल में आप कहेंगे सर 3 साल में 4460 हो जाएगी। और कह रहा है 6 साल में, व्हाट डू यू मीन बाई 6 साल में, यानी कि 3 साल तो हो चुके हैं, अगले 3 साल में, अगले ये 3 साल तो हो चुके हैं, अगले 3 साल, 3 और 3 6 हो गए ना, ये हो गई सर 6690, 6690। आपको यहां एक चीज देखने को मिल रही है क्या, कि
ये जो 4460 रुपए है ना, ये 3 साल में 6690 बने हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो निकालना होगा ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना, कितने साल का मिलेगा सर? 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा बच्चे? 6690 बटे 4400। बता दो भैया जल्दी से, कितना होगा? आप कहेंगे सर ये गया जीरो से जीरो, तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 669 बटे 446। कटेगा किसी से? किसी से कट सकता है क्या? देख लो एक बार। दक्षिण 42 7 से तो नहीं कटेगा। 13 39, 13 से भी नहीं कटेगा। 17 दूनी 34, 6 और 4 10, 17 से भी नहीं कटेगा। नहीं मतलब एक बार चेक कर लो, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लो। 6 और 4 10, 11 से भी नहीं कटेगा। 3 से तो कट ही नहीं रहा है, तो फिर इसको ऐसे ही रहने दे। अच्छा 223 से, हाँ हाँ हाँ, नहीं 246, 223 से कट रहा है, 223 से कट रहा है। भाई 223 दूनी 446 और 223 दिया 669। हाँ साफ दिख रहा था ये। यानी कि 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ? 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 3/2। अब आपके कान खड़े हो जाएंगे। कान खड़े होना मतलब आप चौकन्ने हो जाओगे कि सर 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, ये तो क्यूब होना चाहिए था, ये तो इसका किसी का घन होना चाहिए था, यहां तो पावर 3 होनी चाहिए थी, ये तो बिना पावर का आ गया। आ सकता है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी नहीं है कि यह घन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है। आप कहेंगे सर दिक्कत कैसे नहीं है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालें अब? 1 साल का, अब मैं कहूंगा जरूरत ही नहीं है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको निकालना है धनराशि, मूलधन, और आप यहां देख पा रहे हो कि वो पैसा 3 साल में इतना बन गया। और 3 साल का तो आपको पता है 3/2, 3 साल का तो पता है 3/2। आप कहेंगे कि सर धनराशि निकालनी है, तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है, तो 3/2 से गुणा करेंगे और बराबर आएगा 4460। तो यहां से मूलधन कितना आएगा? 2 की गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 चौके 8 और बटा 3। कितना आएगा कट के? 3 दूनी 6, 2 3 नाम 27, 2 3 सत्ते 21, 1 3 तिया 9.3। ये आएगा 2973.3, ऑप्शन नंबर बी। आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, मत लिखो, मैं बताता हूँ क्या क्या सवाल आ रहे हैं। पहले मेरी बात सुनो। मैंने कहा 3 साल में ये पैसा यहां से यहां पहुंचा, तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिला 3/2। सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये तो किसी का क्यूब होना चाहिए, किसी का क्यूब होना चाहिए, क्योंकि 3 साल है तो क्यूब होना चाहिए। मैं कहूंगा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना रहा होगा? घनमूल ऑफ 3। भाई 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये रहा होगा घनमूल ऑफ 3/2। 1 साल का, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये रहा होगा घनमूल ऑफ, क्यूब रूट ऑफ। तो 3 साल का ये घन हट गया, घनमूल हट गया, 3/2 पहुंच गया। अब आप कहेंगे कि सर अगर हमें ब्याज की दर निकालनी हो तो उसके लिए तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। फिर मैं आपसे कहूंगा कि भैया आपसे एग्जामिनर ऐसे सवालों में वो रेट पूछेगा ही नहीं। एग्जामिनर भी इतना बेवकूफ नहीं है, वो जानता है कि ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और यहां अगर मैं रेट पूछने गया ना तो बच्चे को घनमूल करना पड़ेगा और फिर रेट निकालना आसान नहीं होगा। तो एग्जामिनर नहीं देगा आपको ऐसे सवालों में ब्याज की दर निकालने को, उसने दिया भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि 3 साल का ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 आया है। तो भैया फिर यहां से यहां 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2, आपने अपना आंसर बता दिया। यही पूछेगा एग्जामिनर भी, वही चीज पूछता है जो निकाली जा सके।
ऐसा नहीं है कि रेट नहीं पूछेगा, रेट पूछेगा तो फिर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये बन गया। इसको मैं कह सकता हूं घनमूल ऑफ 3 और इसको मैं कह सकता हूं घनमूल ऑफ 2, घनमूल ऑफ 2। अब देख लो कितने का ब्याज बना है, पॉसिबल ही नहीं है ये सॉल्व करना, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो एग्जामिनर भी ऐसी चीजें आपको देगा नहीं, तो ज्यादा इसमें परेशान होकर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा आप खुद सोचो, घनमूल ऑफ 2 और घनमूल ऑफ 3 का डिफरेंस ऐसे निकल जाएगा क्या, और फिर घनमूल ऑफ 2 और गुणा 100। चलिए बच्चे, थोड़ा सा कुछ इशू आया था, अब ठीक है, ओके है क्लास। एक बार मुझे सभी लोग थम्स अप करके बता देंगे अगर क्लास ओके हो गई है, ठीक चल रही है ना। फिर हम शुरू करते हैं। कहाँ था मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे सवाल जब जब भी आपके पास आएंगे, जैसे यहां पर आपके सामने है कि 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर केवल 3/2 है, किसी का घन नहीं है ना, तो उस केस में वो आपसे ब्याज की दर पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ब्याज की दर अगर पूछने गया तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमको चाहिए, और 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा क्यूब रूट ऑफ 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2, और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना, मतलब फिर वो सवाल नहीं बनता है ना। ऐसे सवाल के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होना। तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2, तो यहां भी 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मूलधन से गुणा करके बराबर 4460, तो यहां से मूलधन हमारा आ जाएगा। ओके, चलिए अब मैं आपको अगले सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। देखेंगे एक बार सवाल को क्या है इसमें, बताइए। वेरी गुड। सवाल है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 साल बाद तो 6400 रुपए और 5 साल बाद 12,500 हो जाती है, तो बताओ मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा। जल्दी से बताएंगे बच्चे मुझे। आप कहेंगे कि कोई धनराशि मूलधन है और वो 2 साल में, 2 साल में कितनी हो गई प्यारे भाई, 6400, और उसने कहा 5 साल में, 5 साल में, 5 साल में मतलब 2 साल यहां हो चुके हैं, अगले 3 साल, टोटल 5 साल होने चाहिए, तो अगले 3 साल में कितनी हो गई, 12,500। तो ये 6400 रुपया 3 साल में 12,500 बना है। क्या हमें 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होगा? यस। तो 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? आप कहेंगे सर 12,500 और बटे 6400, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 125/64, 125/64 को क्या मैं 5/4 का क्यूब कह सकता हूं? 5/4 का क्यूब कह सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कह सकते हो। अब यहां आपको क्यूब मिला, क्योंकि यहां हमें 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, तो यहां क्यूब मिलेगा। ये प्रीफिक्स होते हैं चीजें, वो कहते हैं ना कि रब ने बना दी जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी का मतलब बोलते हैं ना कि जो जोड़े होते हैं वो आसमान से बन के आते हैं, ऊपर वाला बना के भेजता है, हम कुछ नहीं करते। ऐसे कहते हैं ना कि जो फिक्स चीज है वो पहले से डिसाइडेड है। क्यों? तो ये वही चीज है कि भैया ये घन मिला, ये मिलना था, ये पहले से डिसाइड था। जिसने सवाल बनाया उसने डिसाइड कर दिया, उसने घन बना के दिया। क्यों? क्योंकि आपको यहां 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, उसके लिए भैया हमें 1 साल का निकालकर 2 साल का निकालना पड़ेगा। पिछले सवाल में उसने हमें घन नहीं दिया था, क्योंकि हमसे वो निकलवाना ही नहीं चाह रहा था 1 साल का। तो प्री फिक्स हैं चीजें, पहले से फिक्स हैं। तो यहां 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए क्यूब है, तो बच्चे 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? सर क्यूब को हटा दो, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 5/4। कितना होगा? 1 साल का 5/4 होगा, है ना। तो अब अगर मैं कहूं हमसे पूछा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा, आप जानते हैं ये मूलधन 2 साल में इतना बना है, तो बच्चे हमें 2 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मूलधन को गुणा करना होगा। 1 साल का 5/4, दूसरे साल का भी 5/4, और बराबर किसके? बराबर 6400 के। बस हो गया सवाल, मुझे नहीं लगता किसी से नहीं हुआ होगा भाई। कितना हो जाएगा ये? मूलधन हो जाएगा 6400,
गुणा 4 चौक 16 और बटे 5 पूरे 25। देखो ये सॉल्व कर लो आप। ये 2 0 25 चौके 100 हो जाएगा। भाई 64 को क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, 64 गुणा 100, 64 गुणा 100। और ये 4 चौके 16 अलग अलग गुणा होगा और बटे 5 पूरे 25। आप कहेंगे 25 चौके 100 यानी कि 64 गुणा और 16 चौके 64। 64 गुणा 64 कितना होता है, 4096। 64 का स्क्वायर होता है 4096। बिल्कुल सही है भाई। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1800, और 1800 में बटा 25 करता हूँ। ये कैलकुलेशन ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करो, क्या मैं इस 1800 को ऐसे लिख सकता हूँ, 18 गुणा 100 बटा 25, और 25 चौके 100, 18 चौक 72। या तो मैं ऐसा करूं, या फिर मैं डायरेक्ट ही लास्ट में 2 0 देख रहा हूं ना, तो 25 चौके 100 और 18 चौक 72 सीधा मैं यहीं पे कह दूं, ये स्टेप बच जाएगा। तो ये चीज कंफ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए मैंने गुणा 100 किया। नहीं तो मैं तो डायरेक्ट यहीं से ही करता, मैं ये स्टेप भी नहीं लिखता। मैं कहता 5 पूरे 25 चौके 100 और 64 गुणा 64 4096, है ना। चलो ठीक है, आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आगे चलता हूं मैं आपको लेकर, अगले सवाल पे आएंगे। जरा बताओ बच्चे, इस सवाल में अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछने लगे, क्या बता सकते हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर आप बता सकते हो, क्योंकि सर यहां 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 5/4, है ना। तो कितना ब्याज मिला है, 1 रुपए का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालना है तो 1/4 गुणा 100। तो ब्याज की दर आप कह दोगे सर 25% है। आसान है, 25%। सर आप किसी में 2 गुणा करते हो, किसी में 1। यस, मैं रटवा नहीं रहा हूं, इसीलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। जहां 2 साल होती है वहां 2 बार गुणा करता हूं, जहां 3 साल होती है वहां 3 साल। आपने कल की क्लास या तो नहीं की, या फिर आपने उसका रिवीजन नहीं किया। मैं मानता हूं थोड़ा सा बड़ा डीपली कॉन्सेप्ट है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोबारा कल की क्लास देखना, क्योंकि आज की क्लास कंप्लीटली डिपेंड है कल की क्लास जो मैंने पढ़ाई थी मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, कल की क्लास को ही। कह रहा है किसी राशि पर वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल के लिए 1320। ये चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, अमाउंट नहीं दे रहा। कल मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया था, मैंने दोनों केस बताए थे आपको, याद अगर हो। मैंने आपको बताया था 1 साल का अमाउंट, 2 साल का अमाउंट, 3 साल का अमाउंट। तो अमाउंट भी जब आगे बढ़ता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होता है। और मैंने आपको एक और केस बताया था कि फर्स्ट ईयर, पहली साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। और ब्याज भी जब आगे बढ़ता है वो भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होता है, सिखाया था ना मैंने आपको। यस। तो आपसे बोला है वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज से दूसरे साल का ब्याज सेकंड ईयर में 1320, और तीसरे साल का ब्याज है 1452। तो कह रहा है पहले वर्ष की शुरुआत में धनराशि कितनी रही होगी, धनराशि कितनी रही होगी। आपसे उसने बोला है सेकंड ईयर का सीआई। सेकंड ईयर का सीआई कितना है बच्चे, सेकंड ईयर का सीआई है 1320। और आपसे बोला है तीसरे वर्ष का ब्याज, थर्ड ईयर का सीआई। थर्ड ईयर का सीआई बच्चे कितना है, थर्ड ईयर का सीआई है सर 1452। याद करो और अपना नोट्स उठाकर देखो, मैंने कहा था कि ये सेकंड ईयर का जब थर्ड ईयर पे जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगा, ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगा, ब्याज भी। अमाउंट तो होती ही होती है, ब्याज भी होता है, ब्याज भी मल्टीप्लाइंग में चलता है ना। तो यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताना, भाई सेकंड ईयर से थर्ड ईयर जा रहे हैं, समय तो एक ही साल है दोनों का, तो भैया ब्याज कितने का मिला है आप कह सकते हो, या सीधा सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दो। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर सर 1452/1320, 1320। 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, जीरो। फिर 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 दूनी 22, है ना। अब ये 12 से कटेगा, 12 धाम 120, और 12 से कटेगा 11 बार। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया बच्चा, 11/10।
एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 11/10। और अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है बच्चे, अगर हमसे, हालांकि हमसे पूछा नहीं है, निकालना जरूरी है, देखेंगे अभी आप। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो भैया कितना ब्याज मिला है, 1 का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, 1/10 गुणा 100, यानी कि ब्याज की दर है 10%। उसने बोला सेकेंड ईयर का ब्याज और थर्ड ईयर का ब्याज, वो भी मल्टीप्लाई में चलेगा, कल सिखाई थी ये चीज आपको। तो वहां से भी आपने रेट निकाल दिया कितना, 10%। अब सुनो, अब हमें बैक जाना है। देखो इसका मतलब है ये भी आपका 11/10 से गुणा होकर यहां तक पहुंचा है। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर का सीआई आपसे पूछूं, बच्चे फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछूं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सर ये भी तो 11/10 से गुणा होकर 1320 बना होगा? अगर मैं फर्स्ट ईयर के सीआई की तरफ जाऊं, पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछूं, तो वो भी तो 11/10 से गुणा होकर 1320 बना होगा भैया। यहां से यहां 11/10, तो यहां से यहां भी 11/10। तो मुझे फर्स्ट ईयर का सीआई बता दो मुझे, फर्स्ट ईयर का सीआई कितना होगा? आप कहेंगे कि सर फर्स्ट ईयर के सीआई, मान लो उसको मैंने ए मान लिया, ए नहीं कुछ और मानते हैं, फर्स्ट ईयर के सीआई को मान लो एक्स मान लिया। तो एक्स को आपने 11/10 से गुणा किया होगा, तब जाकर आपको 1332 मिला होगा, 1320 सॉरी। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 0। तो पहली साल का ब्याज कितना मिल गया, 1200 रुपए पहली साल का। अब आपको पहली साल का ब्याज मिल गया 1200 रुपए। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंप्रेसिव सवाल है। तो पहली साल का ब्याज कितना मिल गया, 1200 रुपए। लेकिन भाई साहब ने तो मूलधन पूछा, मूलधन। अरे जो पहली साल का ब्याज होगा भैया, प्रिंसिपल का 10% ही तो होगा, वो प्रिंसिपल मूलधन का 10% ही तो पहली साल का ब्याज होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो मूलधन का 10% ही तो पहली साल का ब्याज होगा। पहली साल का साधारण और पहली साल का चक्रवृद्धि दोनों बराबर नहीं होते हैं क्या? होते हैं ना। तो जैसे ही आप पहली साल के चक्रवृद्धि पर पहुंचे, आप समझ गए कि पहली साल का ब्याज अगर 1200 है ना, तो वो मूलधन का 10% ही होगा। भाई हमने सीखा नहीं था क्या कि मान लो यहां अगर मैं मूलधन ले लूं, हमने सीखा नहीं था क्या कि यहां अगर मैं मूलधन ले रहा हूं और मैं अगर पहली साल का बात करूंगा, मान लो ये 10% है, मूलधन मान लो 100 रुपया है, तो जो पहली साल का ब्याज होगा ये 100 का ही तो 10% होगा भाई, पहली साल का। तो यहां मैंने वही चीज तो करी, यहां मैंने वही चीज तो करी कि पहली साल जो 1200 निकला, मूलधन का 10%। हमें 100% चाहिए मूलधन, तो 10 का कितना गुना है, 10 गुना। तो 1200 का भी 10 गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 12,000। यही आपका मूलधन है, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका मूलधन है। मैं फिर से रिपीट करूं, देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चे सवाल को। सवाल ने कहा कि कोई धनराशि है, कोई मूलधन है, उसका सेकंड ईयर दूसरे साल का जो ब्याज है वो 1320 है सेकंड ईयर का, और तीसरे वर्ष का थर्ड ईयर का जो ब्याज है वो 1452 है। ये सेकंड ईयर का लिखा, ये थर्ड ईयर का। मैंने आपको एक चीज कल सिखाई थी कि चाहे ब्याज हो चाहे मिश्र धन हो, चाहे ब्याज हो चाहे मिश्र धन हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ चलते हैं। तो यहां सेकंड ईयर का सीआई थर्ड ईयर के सीआई के पास जाएगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आया एक साल का 11/10। वहां से रेट निकाला 10%, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। मैंने कहा रिवर्स आ जाओ, ये सेकंड ईयर का सीआई है, मुझे फर्स्ट ईयर के सीआई के पास जाना है। तो सेकंड ईयर के सीआई, फर्स्ट ईयर का सीआई जब सेकंड का बना होगा तो 11/10 से गुणा करके बना होगा। तो ये आ गया 1200। भाई एक्स गुणा 11/10 बराबर 1320, सॉल्व किया तो 1200। यानी कि फर्स्ट ईयर का जो सीआई है वो प्रिंसिपल का 10% ही होगा। तो 100% 12,000 मेरा आंसर आ गया। बहुत 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 अच्छा सवाल है। आगे चलो, इस सवाल पे आएंगे। ये सवाल करिए बच्चे जरा।
सवाल है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष बाद 11,880 और 6 वर्ष बाद 17,820 हो जाती है। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो राशि का आधा, यानी कि हमें धनराशि का आधा बताना है। धनराशि निकालो, आधा कर दो। धनराशि निकालो। बहुत सारे सवाल हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐसे। तो आप जरा मुझे बताओ, कोई मूलधन है बच्चे, 4 साल में कितना हो गया? 4 साल में हो गया सर 11,880। और कह रहा है 6 साल में, 6 साल मतलब 4 साल तो ये हो गए, अगली 2 साल, अगली 2 साल में कितना हो गया? 17,820 हो गया। आपको जाना है यहां, आप 2 साल का, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ, 2 साल का, क्योंकि 2 साल में ये पैसा यहां से यहां पहुंचा है। बच्चे 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? आप कहेंगे 17,820 बटे 11,880। देखो ये 11 से कट रही है नीचे वाली संख्या, तो जरूरी सी बात है ऊपर वाली भी कटेगी। जैसे 11 एकम 11 और जीरो, 11 अट्ठे 88 और ये जीरो। 11 से जाएंगे तो 11 एकम 11, 6, 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22। 18 से कट रहा है क्या? 18 छिक्के 108 और 18 निम्मा 162। 30 दूनी 60 और 30 तिया 90। आप कहेंगे सर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 3/2। अगेन आपके दिमाग में वो सवाल आ सकता है, लेकिन नहीं आएगा। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 कैसे है? ये तो किसी का वर्ग होना चाहिए। नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जोड़ियां कहां से बन के आती हैं? जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। अगर ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बिना स्क्वायर का है ना, तो इसका कुछ ना कुछ रीजन रहा है। क्या रीजन है? क्या रीजन है मैं बताता हूं भैया। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इतना, हमें चाहिए मूलधन, और मूलधन के लिए हमें 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। अरे वाह, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2, हमें तो 4 साल का निकालना है। तो भैया इसका स्क्वायर कर दो, 9/4 है ना। तो 4 साल का कितना हो जाएगा? इसका डबल कर दो, यानी कि 3/2 से फिर गुणा कर दो। भाई 2 साल का 3/2 तो 4 साल का फिर गुणा 3/2 कर दो, यानी कि 9/4। या फिर आप ऐसा कह सकते हो 4 साल का होगा 3/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/4। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मैंने कहा था ना कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। सब, हर किसी का एक रीजन होता है। आप भी इस धरती पर आए हो, कुछ रीजन है, वो रीजन ढूंढो। अब बैटरी लेकर निकल मत जाना, रात में रीजन ढूंढना है। रीजन क्या है? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2, इसका वर्ग नहीं है यहां। तो हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलवाने के लिए कह कौन रहा है भाई? हमसे कौन कह रहा है? हमें 1 साल का निकालना ही नहीं है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होता तो यहां स्क्वायर होता। हमें 1 साल का चाहिए ही नहीं, हमें 1 साल का चाहिए ही नहीं। तो आप कहेंगे, भाई एक बात बताओ, आप कहने लगो कि मुझे अंबानी की प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। कल को आप अनाउंसमेंट कर दो, अखबार में लिखवा दो कि भैया मुझे अंबानी की प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, मेरा अंबानी से कोई नाता नहीं है। अरे आपको हिस्सा नहीं, आपको दे कौन रहा है भैया? आपको दे कौन रहा है? आपको ये अनाउंसमेंट करने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे अंबानी की प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं चाहिए। आपको देगा कौन? कौन दे रहा है? बात तो वही है ना। तो भैया हमें 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। आप कहेंगे स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। हमें निकालना ही नहीं है। क्यों निकाले हम? हमें चाहिए ही नहीं। तो हमें तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, तो इसका वर्ग करेंगे 9/4। यानी कि अगर हमें मूलधन चाहिए तो 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दैट इज 9/4, और बराबर किसके होगा? 11,180 के। तो ये 9 से जाएगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, जीरो। तो यहां से मूलधन कितना होगा? 1320 गुणा 4, ये हो जाएगा आपका 5280। हमें तो मूलधन का आधा चाहिए, हाफ। हाफ पूछा है ना, तो आधा कितना हो जाएगा? 5280/2। आप कहेंगे 2640। कहाँ है ऑप्शन? ये रहा है भाई।
2640। आगे चले, नेक्स्ट सवाल। ये सवाल करिए। चलो, धीरे धीरे मैं लैंग्वेज टफ करता जाऊंगा, धीरे धीरे लैंग्वेज टफ करता जाऊंगा मैं। टफ नहीं मतलब आप कर जाओगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ती जाएंगे, आप कर जाओगे। ये सवाल करिए। क्या है सवाल में, जरा इसको भी देख लेते हैं। दो तीन सवाल बचे हैं इस टाइप के, फिर अगला टाइप। इस टाइप से निकल जाओ। मैं कह रहा हूं गंगा जी नहा जाओगे। गंगा जी नहा जाने का क्या मतलब होता है मुहावरे का? गंगा जी नहा जाओगे मतलब आप चक्रवृद्धि ब्याज में महारत हासिल कर लोगे। आने वाले दो तीन सवाल कर लो। अंबानी देने के लिए तैयार है, लेकिन सर मैं लूंगा नहीं। ये सवाल करो, इधर उधर की बातों में नहीं फंसते हैं। बहुत बढ़िया टॉपिक चल रहा है, इससे निकलेंगे। तो ये मान लो बहुत बड़ा बोझ सर से उतरेगा, ये दो तीन सवाल, क्योंकि ये ही आपका सीआई का बेस्ट पार्ट है, जिस पार्ट से आप अभी निकल रहे हो। और हंसते हंसते निकल रहे हो ना, मतलब आपने बेइज्जती कर दी सीआई की, कुछ समझा ही नहीं है आपने। एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर 2 साल में 33,800 और 3 साल में 43,940 हो जाती है। यदि उसी योजना में 2 साल के लिए दोगुनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी? डबल को अगर मैं 2 साल के लिए निवेश करूं तो आपको यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए और मूलधन भी चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट और मूलधन, क्योंकि वो कह रहा है कि उसी राशि को 2 वर्ष के लिए डबल को कह रहा है, दोगुनी राशि को निवेश करना है। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो आपको वो धनराशि भी चाहिए, आपको वो रेट भी चाहिए। धनराशि निकाल कर उसका डबल करोगे और 2 साल बाद बताओगे कितनी हो जाएगी। कह रहा है कोई धनराशि 2 साल में 33,800 हो गई है और 3 साल में इतनी हो गई है। बताओ। सर हमें एसआई से सीआई ज्यादा सिंपल लग रहा है। अच्छा, मजा आ गया बात सुन के यार आपकी। कह रहा है कि कोई मूलधन है, वो 2 साल में, 2 साल में बच्चे कितना हो गया है? 2 साल में हो गया है 33,800। और कह रहा है कि 3 साल में शुरुआत से, तो यहां से कितना रहेगा? 1 साल। भाई 2 साल तो हो चुकी हैं, अगली 1 साल में कितना हो गया? 43,940। आप देख रहे हो ये पैसा 1 साल में इतना बन गया। तो हमें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता करना है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बच्चा? आप कहेंगे सर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 43,940 बटा 33,800। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जल्दी से फेंक के मारो, कितना होगा? जल्दी से सभी लोग बताएंगे, आपसे चाहिए मुझे, मैं नहीं कर रहा सॉल्व। आप ही मुझे बताओगे 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। 43,940 बटे 33,800। मैं वेट कर रहा हूं। 4 बार 3/5 से नहीं कर सकते। कौन से सवाल की बात? इस पे फोकस करो क्या? मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताओ जल्दी से। 13/10। अरे वाह, निकलवाई दिया ना, देखो मैंने आपसे। ये करते हैं, जीरो से जीरो काटा। हाँ, कितने से कटेगा ये? कितने से कटेगा? 13 से तो नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला 13 से कटेगा क्या? 13 3 39, 4, 13 3 39, 10, 13 ऊपर वाला भी 13 से कटेगा। तो 13 दूनी 26, 13 6 78, जी। 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 अट्ठे 100। अगेन ये 13 से कटेगा।
13 दूनी 26, 20 बार गया, 13 दूनी 26, 13 छिंग 78, ये 2 से कटेगा, 2 धाम 20 और 2 से कटेगा 13। मजा आ गया भाई। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया? एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 13/10। कितना है बच्चे? 13/10। तो यहां से क्या आप मुझे रेट बता सकते हो, ब्याज की दर? आप कहेंगे सर बता सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? ये आ गया 3/10 गुणा 100। ये निकालने की जरूरत नहीं है, रफ कॉपी में सीधा आप कह सकते हो 13/10 यानी कि 30%। कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 30%। रफ कॉपी में जब भी आप करेंगे ना, अब तो इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि 11/10 अगर कुछ लिखा हुआ है, 11/10 का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। कहीं लिखा हुआ है 13/10, रेट ऑफ इंटरेस्ट 30%। इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो आपको मूलधन के पास जाना है, तो हमें पता है 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमको चाहिए, तो मूलधन गुणा 13/10, 13/10 गुणा 13/10, और कितना मिला है हमें? 33800। भाई 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 13 छिंग 78, 0 0। 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, 0 0। तो मूलधन कितना आ गया? 200 और 10 धाम 100, यानी कि 20 और। तो मूलधन मिल गया 20,000। मूलधन कितना मिल गया? 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 30। आपसे सवाल ने बोला है कि उसी योजना में 2 साल के लिए दोगुनी धनराशि को निवेश करना है, दोगुनी धनराशि को, दोगुनी को। तो ये डबल कितनी हो जाएगी? डबल कितनी हो जाएगी सर? 40,000। 40,000 कह रहा है कितनी धनराशि हो जाएगी? तो अमाउंट अगर 2 साल बाद निकालना है, 40,000, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/10 है, 2 साल का कितना होगा? फिर 13/10 से गुणा कर देंगे। भाई एक साल का मल्टीप्लाइंग, एक साल बाद कितनी होगी? 40,000 को 13/10 से गुणा कर दिया। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? फिर 13/10 से गुणा कर दिया। अब तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उंगली पर रट गया है जी, है ना? आप कहेंगे 0 से 0 गया, 13 13 169 गुणा 400, तो 0 0, 4 नाम 36, 3 4 छिंग 24, 3 27, 4 एकम 4 2 6 आ गया। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते बच्चे, क्योंकि आपको धनराशि डबल करनी है, और जैसे ही आपने धनराशि डबल करी तो फिर उसका ब्याज भी चेंज हो जाएगा। वो चक्रवृद्धि है, साधारण होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, चक्रवृद्धि है तो धनराशि डबल होने पर ब्याज भी बदलेगा। ओके, तो ये आ गया 67,600। आपने पहले धनराशि निकाली 20,000, उसका डबल किया 40,000। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 13/10 है, हमसे पूछ रहा है 2 साल बाद कितना होगा धन। तो भैया 40,000 गुणा 13/10 गुणा 13/10, 67,600 हो जाएगा सर। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो आप, 13 का मल्टीपल चेक कर लो, अगर एक ही मिला तो आपकी किस्मत अच्छी है। चलो, और भी, और भी ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल, और भी ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा जो आपके सामने है ना, इससे ज्यादा आपका कैलकुलेटिव सवाल नहीं जाएगा जो आपके सामने फाइनल है। योजना ए एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। जब इस योजना में एक राशि का निवेश किया गया तो 2 साल बाद यह 14,112 रुपए और 3 साल बाद 16,934 दशमलव, ये डेसिमल है, 0.40 रुपए हो गई। तो निवेश की गई धनराशि कितनी है? फाइनल, फाइनल है ना? तो आपसे मैंने कहा कि धनराशि 2 साल में हो गई, कोई मूलधन है बच्चा, वो 2 साल में कितना हो गया? 2 साल में हो गया है 14,112। और कह रहा है 3 साल में, 3 साल में मतलब शुरुआत से 3 साल में, शुरुआत से यानी कि, तो यहां से कितना रहा होगा? 1 साल, भाई 2 और 1 3, कितना हो गया है? 16,934.40। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दो, जीवन आसान है। जल्दी से आप मुझे बताओ, आप ही बताओगे भैया, मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा, आप ही बताओगे कि 16,934.40 बटा 14,112, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा? आप ही लोग बताओ। रफ कॉपी को मैं कह रहा हूं हालत बुरी कर दो रफ कॉपी की, पर मुझे इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए तो चाहिए। बताओ जल्दी से। 16,934.40 बटे 14,112, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा।
6/5, क्या बात है, पक्का? पक 12/10, हाँ 6/5 वही हो गया। देखो अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 2 जीरो लगाऊंगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, एक जीरो से तो एक जीरो उड़ाई दो। 4 से काट दें या 8 से काटें? भाई 4 से काटेंगे तो लास्ट की 2 संख्या 4 से कट रही है, यस। 8 से काट के देखें, 8 चौके 32, 8 तिया 24, 8 से भी कट रहा है। 8 से काट के देखें क्या, 8 एकम 8, 6, 8 सत्ते 56, 4 और 1 5, 8 छिंग 48, 8 चौके 32 और जीरो, 8 से कट गया। 8 से इसको काटे क्या, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 1, 8 एकम 8, 5, 8 छिंग 48, 8 अट्ठे 64, कट गया 8 से भी। फिर 8 से कटेगा क्या, फिर 8 से काटिए जरा, 8 दूनी 16, 1, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। इसको 8 से काटेंगे जरा, देखना इसको, 8 दूनी 16, 5, 8 छिंग 48, 3, 8 चौके 32, 8 अट्ठे 64, नहीं, 8 दूनी 16, 5, 8 छिंग 48, 3, 8 चौके 32, 8 छिंग 48। अब कितने से कट रहा है ये, अब कितने से कट रहा है भैया, 2205 है और 2646 है। 5 से काट दें, 5 चौके 20, 2, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 5 पूरे 25, 1, 5 दूनी 10, नहीं 5 से तो वो कटेगा ही नहीं ना, कितने से कटेगा ये, 2205 है, तो गलत किया है क्या, ठीक तो है, यहाँ तक तो ठीक है, 2646 है और ये 2205 है। ये फैक्टर बनाना जरा, 5 गुणा 5 चौके 20, 2, 5 चौके 20, 5 एकम 5, 21 से कट रहा है क्या, 21 एकम 21, 5, 21 दूनी 42, 8 4, हाँ 21 से कट रहा है, 21 से कट रहा है, 21 एकम 21 और 21 पंजे 105, 21 एकम 21, 5, 21 दूनी 42, 21 छिक्के 126, 21 पंजे 105, 21 छिक्के 126। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 6/5। ये लिमिट है, ये लिमिट है। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5। आपसे कह रहा है 2 साल में ये पैसा यहां से यहां पहुंच गया, तो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6/5 इंटू 6/5 बराबर किसके होगा, 14,112। बस हो गया, मूलधन निकाल दो। आप कहेंगे 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 2, 6 तिया 18, 3, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12। फिर 6 से कटेगा, 6 तिया 18, 5, 6 निम्मा 54, 6 दूनी 12। तो मूलधन कितना हो गया, 392 गुणा 5 पचम 25। बता दो भाई जल्दी से कितना होगा, 25 दूनी 50 हासिल के 5, 25 निम्मा 125 और 5 130 हासिल के 13, 25 तिया 75 और 13 कितना होता है 88, 8800। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। कैसे पता करें किससे कटेगा, प्रैक्टिस से पता होगा है ना। मुझे भी क्या पता था, मुझे पता होता तो मैं इतनी कैलकुलेशन करता, मैंने आप ही के सामने तो करी है ना। इसको मैं काटता गया, फिर मैंने 2205 और 2646 पे अटक गया, मैंने कहा यार ये किससे कटेंगे दोनों, तो फिर मैंने 2205 के फैक्टर देख लिए, 441 बना, मुझे लगा 21 से कट रहा है ये, तो ऊपर वाला भी 21 से कटेगा, फिर देखा 21 से कट गया, आगे बढ़ा, फिर ये सब चीज प्रैक्टिस से आती है ना। तो ये सवाल की लिमिट है भाई, हाईएस्ट सवाल की। एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का कराता हूं मैं, और फिर इसके बाद हम एक रिलैक्स वाली सांस लेंगे, रिलैक्स वाली, 2 दिन की मेहनत हमारी कामयाब हो जाएगी इस सवाल के बाद। कर एक निश्चित राशि सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में 2,91,600 और 3 साल में 3,14,928 रुपए हो जाती है। तो 2 साल के लिए, अच्छा गलत कर दिया क्या, 98 होगा, 25 या 75, ओके सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, 25 दूनी 50, 5, 25 निम्मा 225, सॉरी सॉरी सॉरी, 25 निम्मा 225, 230, 23, 25 या 75 और 23, 98।
कह रहे 2 साल में इतना और 3 साल में इतना हो जाती है। 2 साल के लिए समान दर पर जो रेट आप ऊपर निकालोगे उसी रेट पर 40,000 रुपए पर साधारण ब्याज कितना होगा। आपको ऊपर से रेट निकालना है। आपको ऊपर से क्या निकालना है, रेट। तो आपको पता है कि कोई धनराशि है वो 2 साल में कितना हो जाती है, 2 साल में सर 291600, और 3 साल में यानी कि 2 साल हो चुके हैं, अगली 1 साल में कितना हो जाएगी, 314928। 1 साल में ये पैसा यहां से यहां पहुंचा, तो बच्चा 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 314928 बटा 291600, ये और निकाल दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर, बस हो गया बात। बताओ भाई जल्दी से आप मुझे बताओ, 3,14,928 बटे 2,91,600 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। बताएंगे जल्दी से सभी लोग, इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा। लास्ट की 3 संख्या 8 से कट रही है क्या, यस 8 से कट रही है, तो ये 8 से काटो इसे पहले तो, कि भाई 8 तिया 24, 5 8 छिंग 48, 8 छिंग 48, 3 8 चौके 32, 8 पंजे 40। ओके, 8 से जाएगा, 8 तिया 24, 5 8 छिंग 48, 3 8 चौके 32, 4 8 पंजे 40। 8 तिया 24, 6 और 1 7, 8 नाम 72, 2 8 तिया 24, 5 8 छिंग 48, 8 छिंग 48। अब ये किससे कट रहा है, 36,450 है और ऊपर है 39,366। 2 से कट जाएगा, 9 से कट रहा है क्या, 5 4 9 6 3 9 6 6 12 3 15, 6 हाँ कट रहा है, 6 6 12 3 15 3 18, 9 से कट रहा है। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 3 9 तिया 27, 6 9 सत्ते 63, 9 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 9 तिया 27, 6 9 सत्ते 63, 9 चौके 36। अगेन क्या 9 से कट रहा है, 7 4 11, 11 3 14, 14 4 18, यस। 9 चौके 36, 9 पंजे 45, जी। 9 चौके 36, 4 3 7, 9 अट्ठे 72, 9 छिक्के 54, 6 और 4 10 8, फिर 9 से कट रहा है, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 54 बटा 5। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ गया, 54 बटे 50। बस रेट निकाल दो भाई, कितना ब्याज मिला है 4 का, तो रेट परसेंट कितना होगा, ये हो जाएगा 4/50 गुणा 100। आप कहेंगे 50 दूनी 100, 4 दूनी 8%। ब्याज की दर कितनी मिल गई आपको, 8%। कितनी मिल गई बच्चे, 8%। अब कह रहे हैं कि 2 साल के लिए समान दर पर, वही 8% पर 40,000 का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। बात साधारण ब्याज की है, ये तो हमारा पुराना दोस्त है भाई, ये तो हमारा पुराना दोस्त है। मूलधन कितना है 40,000, रेट कितना है वही 8%। तो 2 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 1 साल का 8%, 2 साल का 16%। 16% ही तो निकालना है 40,000 का, 6400 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 16 चौके 6400 रुपये, 6400। देखो अब आप यहां पर इतना मत काटो, अगर रेट निकालना है, देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपको रेट निकालना है, नहीं तो मैं आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलवा रहा हूं। अगर आपको केवल रेट निकालना है तो फिर आप इतना मत काटो, आप क्या करो, आपको रेट चाहिए ना। आपको पता है कि कोई धनराशि 1 साल में यहां से यहां पहुंची है, तो ब्याज कितना दिया है उसने, 8 में से 0 गए 8, 2 में से 0 गए 2, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, और फिर 31 में से 29 गए 2, यानी कि उसने 23,328 रुपए ब्याज दिया है। 23,328 का ब्याज 1 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1 साल पर ही निकलता है। तो 23,328 बटा 29,1600 और गुणा 100। फिर आप ये कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और आप यूनिट डिजिट से जा सकते हो। आप ना यूनिट डिजिट से जा सकते हो, ये 6 है, ये 8 है,
ये 23,328 है, ये 2916 है। तो 6 का पहाड़ा पड़ोगे, 6 8 48, 8 बार जाओगे। तो 8 बार, एक बार 2916 को जाके कंफर्म कर लो। 8 6 48, 4 8 एकम 8 4 12, 8 निम्मा 8 नाम 72 और 1 73, 7 8 दूनी 16, 16 और 7 23, वही आ गया ना 23,328। मतलब ये पूरा 8 बार कटेगा, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 8%। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक साल में ये पैसा यहां से यहां पहुंचा है तो इतना ब्याज दिया होगा, कितने पर मिला होगा, इतने पर गुणा 100, रेट 8% आ गया। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अरे यार, इसको तो कॉपी करना भूल गए, हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिलीट कर दिया, तो इसको मैंने कॉपी कर दिया आगे। क्या कर रहा हूँ मैं, चलो नोट्स में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, है ना, नोट्स में मिल जाएगा आपको लिखा हुआ मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला तरीका भी। आप ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंस आप कहेंगे सर ये तो आसान है। हाँ ठीक है, बड़ी संख्या है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आप छोड़कर डायरेक्ट रेट भी आप निकाल सकते हो, और फिर रेट से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेना, रेट से मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लेना, क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। ओके, पिछले सवाल में भी आप ऐसा ही करके देख लेना, जो ये सवाल में हमने निकाला है ना, ये तो कोई ये सवाल में जो हमने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाला है, अच्छा ये वही था, सॉरी कर लिया था कॉपी हम, है ना। तो ये जो सवाल था ये वाला, इसमें हमने काटा पीटी करी थी ना, इसमें भी आपको पता है कि एक साल में ये पैसा यहां से यहां पहुंचा है, एक साल में, तो कितना ब्याज देगा, कितना ब्याज देगा, तो फिर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, एक साल का आप रेट ऐसे ही निकाल सकते हो, है ना। एक साल का ब्याज आप निकाल सकते हो, फिर आपको ये काटा पीटी करने की जरूरत नहीं है। देख लेना 14,000 इतना बना है, ब्याज कितना, बटे 14,112 गुणा 100। ओके, खत्म करें, चलो एंड करते हैं, बाकी अब कल पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट 2 दिन में आपने खत्म किया है। मैं आपको बताऊं, अब कुछ भी नहीं है जो आपको परेशान करेगी चक्रवृद्धि ब्याज में। अगर आपने शुरू से लेकर आज तक की क्लास कर ली और बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं चक्रवृद्धि ब्याज में आप बहुत आगे निकल चुके हो। कल की क्लास है, कल हम मे बी के कल हम एंड कर दें इस चैप्टर को ही, मे बी 2 टाइप के सवाल बचे हैं, छोटे छोटे टाइप हैं, और फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको कराऊंगा मैं। हालांकि मिसलेनियस की जरूरत ही नहीं है, इतने सवाल मैं आपको करा चुका हूं, फिर भी देख लेंगे। तो अंतर 1 वर्ष का होगा तब ना गुरुजी, हाँ तब करेंगे। 2 साल का होगा तो 2 साल में आपको ब्याज प्रतिशत देख लेना है, और उससे 1 साल का हम हिसाब लगा सकते हैं। कल नहीं किया था हमने ऐसा ही, कि 2 साल का हमने प्रतिशत ब्याज निकाला था, उससे 1 साल का अंदाजा हमने लगा लिया था। भाई अब आपको हर चीज में दे चुका हूं, चक्रवृद्धि ब्याज में हर तरीके की अप्रोच में दे चुका हूं आपको। तो चलो अब एंड करते हैं। कल की क्लास तो वैसे आपको पता है, कल की जो मैं क्लास कराऊंगा, जो सवाल कराऊंगा, आपको पता है क्या लगेगा, मेरे बच्चे वाले सवाल हैं। अब बच्चे वाले सवाल बचे हुए हैं, 7वीं 5वीं 6ठी 7वीं क्लास वाले, वो बच्चे वाले सवाल जिनमें हो सकता है आप पेन भी ना उठाओ, वो बचा हुआ है अब, वो बोलते हैं ना फुट कर बचा हुआ है अब। तो आराम करिए, अब जितना भी आज पढ़ाया उसका रिवीजन करिए, बाकी कल मिलते हैं। और कल का सेशन में हो सकता है हम इसे एंड कर दें। इस वीक में मैंने टारगेट बनाया है कि सैटरडे तक आपको CISI के इंस्टॉलमेंट तक मैं एंड कर दूंगा। आज क्या है, मंगलवार है ना, बुधवार है आज, बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, यस हो जाएगा आपका। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।